स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल तंदुरुस्त जीवन पर। फ्रेंड्स, यदि आपका पहला बच्चा सिजेरियन यानी कि ऑपरेशन डिलीवरी से हुआ है और यदि आप दूसरी बार मां बनने के बारे में सोच रही हैं, तो सबसे पहले आपके मन में यही ख्याल आएगा कि कहीं आपका दूसरा बच्चा ऑपरेशन डिलीवरी से तो नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि अगर पहला बच्चा सिजेरियन यानी कि ऑपरेशन डिलीवरी से हुआ है, तो दूसरा बच्चा भी ऑपरेशन डिलीवरी से ही होगा। तो क्या ये बात सच है, या फिर पहला बच्चा सिजेरियन होने के बाद दूसरा बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से हो सकता है? तो आज की वीडियो में इसी के बारे बात करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आजकल ऑपरेशन डिलीवरी के मामले बढ़ रहे हैं, कुछ महिलाएं तो दर्द से बचने के लिए भी ऑपरेशन डिलीवरी का सहारा ले रही हैं और ज़्यादातर मामलों में डॉक्टर भी सिजेरियन डिलीवरी से ही ऑपरेशन कर रहे हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि डॉक्टर जानबूझकर ही ऑपरेशन डिलीवरी कर रहे हैं। डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन आने की वजह से भी उन्हें मजबूरन सिजेरियन डिलीवरी करनी पड़ती है। फ्रेंड्स, रिसर्च के अनुसार तो पहली डिलीवरी ऑपरेशन के बाद लगभग 60 से 80% महिलाओं की दूसरी डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है, लेकिन यह पूरी तरह से प्रेग्नेंट महिला और उसके गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है और इसके लिए डॉक्टर बहुत सी कंडीशंस पर नज़र रखते हैं। सबसे पहला है गर्भवती महिला की स्थिति। फ्रेंड्स, सिजेरियन के बाद नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, लेकिन ये गर्भवती महिला की स्थिति पर निर्भर करता है कि वह कितनी स्वस्थ है, उसकी शारीरिक स्थिति कितनी ठीक है, उसका वज़न नॉर्मल है। अगर महिला शारीरिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ है तो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। फ्रेंड्स, डॉक्टरों ने तो इस बात की पुष्टि भी कर दी है कि यदि पहली सिजेरियन डिलीवरी के बाद दूसरा बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से होता है, तो उसके बाद महिला चाहे जितनी बार भी गर्भवती होती है, तो उसे प्रेगनेंसी में ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोनों प्रेगनेंसीज के बीच अंतर। फ्रेंड्स, यदि प्रेग्नेंट महिला सिजेरियन डिलीवरी के बाद नॉर्मल डिलीवरी चाहती है, तो सबसे पहले इस बात पर ध्यान देना होगा कि उसकी दोनों प्रेगनेंसीज के बीच में कितना अंतर यानी कि कितने टाइम का फ़र्क है, और ऐसे में कम से कम दोनों प्रेगनेंसीज के बीच 1.5 साल का अंतर होना ज़रूरी माना गया है। पिछली डिलीवरी के कारणों पर नज़र। फ्रेंड्स, इस दौरान डॉक्टर यह भी देखेंगी कि महिला की पहली प्रेगनेंसी के दौरान आखिर क्यों ऑपरेशन करना पड़ा। डॉक्टर इसके पीछे के कारणों को भी ध्यान में रखेंगी। इस दौरान वह इस बात को भी ध्यान में रखेंगी कि इस बार भी वह कारण ना बने हुए हों। शिशु का वज़न। फ्रेंड्स, यदि पहली ऑपरेशन डिलीवरी के बाद दूसरे बच्चे का जन्म नॉर्मल डिलीवरी से करवाना है, तो शिशु के वज़न पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए बच्चे का वज़न संतुलित यानी कि नॉर्मल होना चाहिए। शिशु का वज़न काफ़ी हद तक ये तय करता है कि डिलीवरी नॉर्मल होगी या फिर सिजेरियन। शिशु की पोजीशन। फ्रेंड्स, डिलीवरी के समय शिशु का सर नीचे की तरफ होना चाहिए, यानी बच्चे का सेफ्लिक पोजीशन में होना ज़रूरी है। ऐसा ना होने पर डॉक्टरों को ऑपरेशन के द्वारा ही डिलीवरी करनी पड़ेगी। तो ऐसे में बच्चे की पोजीशन की सही स्थिति जानने के लिए प्रेग्नेंट महिला डॉक्टर से सलाह करके समय समय पर अल्ट्रासाउंड करवाती रहे, ताकि उसे बच्चे की पोजीशन के बारे में पता चल सके, क्योंकि अगर बच्चे की पोजीशन सही नहीं है तो नॉर्मल डिलीवरी होने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। सीजर कट पर नज़र। फ्रेंड्स, सिजेरियन डिलीवरी के दौरान आपके गर्भाशय में लगा चीरा टी शेप्ड या वर्टिकल यानी खड़े आकार का होने की बजाय आड़ा यानी कि हॉरिजेंटल और कम गहरा होना चाहिए, क्योंकि अगर ये सीजर का कट टी शेप्ड या फिर वर्टिकल आकार का है, तो ऐसे में गर्भाशय फटने की आशंका भी हो सकती है। इसलिए ऐसे में डॉक्टर इस बात पर भी ध्यान देंगी। इसके अलावा यूट्रस में भी पहले कोई सर्जरी ना की गई हो। इन्फेक्शन। फ्रेंड्स, डॉक्टरों का मानना है कि केवल उसी केस में सिजेरियन डिलीवरी के बाद दूसरे बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है जब पहली डिलीवरी के समय महिला के पेट में किसी तरह का इन्फेक्शन ना हुआ हो, क्योंकि सिजेरियन डिलीवरी में महिलाओं को अक्सर किसी न किसी तरह का इन्फेक्शन होने की शिकायत रहती है। ऐसे में डॉक्टर यह भी देखेंगी कि महिला के पिछले घाव कितने भर चुके हैं, और ऐसे में कोई भी लापरवाही माँ और शिशु दोनों के लिए नुकसानदायक हो सकती है। इसलिए अगर महिला सिजेरियन डिलीवरी के बाद नॉर्मल डिलीवरी चाहती है, तो वह अपने डॉक्टर से अच्छी तरह से ये बात समझ ले कि यह उसके लिए कितना ठीक रहेगा और कितना नहीं। फ्रेंड्स,
अगर आपका पहला बच्चा सिजेरियन डिलीवरी से हुआ है, दूसरी बार डिलीवरी के समय कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, तो दूसरी डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है। लेकिन यदि आपकी पहली 2 डिलीवरीज़ सिजेरियन हुई हैं, तो तीसरी डिलीवरी भी सिजेरियन ही होगी। क्योंकि अगर किसी महिला की 2 बार ऑपरेशन से डिलीवरी हो चुकी होती है, तो ऐसे में उसका एरिया भी वीक हो जाता है। ऐसी कंडीशन में अगली डिलीवरी सिजेरियन करनी होती है, क्योंकि ऐसे में वीक एरिया फटने की संभावना रहती है। कहने का मतलब है कि 2 बार सिजेरियन कराने के बाद तीसरी बार नॉर्मल डिलीवरी नहीं की जा सकती। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे कि कौन सी कंडीशन में महिला को मजबूरन सिजेरियन डिलीवरी ही करवानी पड़ सकती है। फ्रेंड्स, यदि महिला या बच्चे को कोई समस्या हो, बच्चे की हार्ट बीट कम हो या उसका हार्ट फंक्शन कमज़ोर हो, प्रेग्नेंट महिला शारीरिक रूप से कमज़ोर हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा हो, गर्भस्थ शिशु की पोजीशन नॉर्मल ना हो, यानी कि बच्चा टेढ़ा या उल्टा हो, बच्चे के गले में गर्भनाल फंसी हो, बच्चे का आकार और वज़न सामान्य से ज़्यादा हो, प्लेजेंटा प्रीविया हो, महिला का पेल्विस एरिया यानी कि हड्डी का रास्ता जहां से डिलीवरी के दौरान बच्चे को गुजरना होता है वह तंग हो, टाइट हो, और इसके अलावा कुछ महिलाएं मेडिकली नॉर्मल डिलीवरी के लिए फिट नहीं होती और कुछ महिलाओं की डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन आने पर डॉक्टर को मजबूरन ऑपरेशन डिलीवरी का ही सहारा लेना पड़ता है। फ्रेंड्स, कहने का मतलब है कि अगर डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए, महिला को कोई इन्फेक्शन ना हो, गर्भस्थ शिशु की पोजीशन सही हो, बच्चे का वज़न संतुलित हो, अगर सब कुछ ठीक हो तो सिजेरियन डिलीवरी के बाद नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। इसलिए फ्रेंड्स, दूसरी बार प्रेग्नेंट होने पर भी आपको पहले की तरह ही अपना प्रॉपर ध्यान रखना है, अच्छी डाइट लेनी है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, ताज़े फलों और हरी सब्जियों का सेवन करना है, प्रॉपर आराम करने के साथ साथ तनाव मुक्त और शारीरिक रूप से एक्टिव रहना है, और इसके लिए हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है, पैदल सैर करनी है, समय समय पर डॉक्टरी जांच करवानी है, ताकि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी बनी रहे और दूसरी बार आप नॉर्मल डिलीवरी के द्वारा शिशु को जन्म दे सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।